जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदल कर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जानिए, इस कहानी के जरिए एक आदमी एक भयानक समुद्र दुर्घटना से बच गया और वो तैरते हुए एक टापू पर पहुंच गया। वह टापू एकदम निर्जन था। वो बहुत रोया। उसने भगवान से शिकायत की, अगर मुझे ऐसे ही निर्जन टापू पे भेजना था तो मुझे बचाया ही क्यों? उसी जहाज में मार देते तो अच्छा रहता। खैर, अब वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। उसने जैसे तैसे अपने रहने के लिए एक घास की झोपड़ी बनाई। वो हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे यहाँ से बचा ले और घर पहुँचा दे। एक दिन वो जंगल में खाना ढूंढने गया। वापस जब लौटा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई थी। वहां केवल राख बची हुई थी और केवल धुआं निकल रहा था। फिर वो रोया और उसने भगवान से कहा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बचा नहीं सकते तो कम से कम मुझे चैन से तो रहने दो। ऐसे ही रोते हुए उसको नींद आ गई। अगले दिन एक जहाज की आवाज से वो जागा। उसको बचाने के लिए कोई जहाज आया था। उसने नाविक से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई यहाँ है? तो नाविक ने जवाब दिया, हम इधर से गुजर रहे थे और हमने तुम्हारे धुएं का सिग्नल देखा और हम यहाँ आ गए। शिक्षा दोस्तों, ईश्वर हमारी जिंदगी में भी हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है, यहाँ तक कि हमारे दर्द और पीड़ाओं में भी। जब कुछ भी गलत होता है तो जल्दी ही निराश हो जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कठिन समय इस बात का संकेत है कि ईश्वर हम पर आशीर्वाद बरसा रहा है, क्योंकि हमारे लिए क्या अच्छा है उनको पता है और ईश्वर को क्या करना है ये उनको अच्छे से पता है। इसीलिए हार मत मानो और अपना कर्म करते रहो। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें। हम आपके आभारी रहेंगे।